पुणे से अमित शाह ने शरद पवार पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार राजनीति में भ्रष्टाचार के सरगना है। शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत किया है। बताइए, वो सर्कुलर कर गए थे 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को भी अपने निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब का नेता हैं। उद्धव पीएफआई को समर्थन करने वालों के साथ हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी हार के बाद भी अहंकारी हो गए हैं। पहली बार देखा कोई हार के बाद अहंकारी हो गया है। शाह ने कहा कि हम महाराष्ट्र हरियाणा जीतकर राहुल का अहंकार तोड़ेंगे। मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, एनडीए को 300 सीटें मिली, और पूरे इंडी अलायंस को इकट्ठा होकर 240 सीटें नहीं मिली है। ये हमें याद रखना है। भाई और बहनों, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का अगर योग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की सीट का, तो भी 240 नहीं होता जिसका हमें 24 में मिला है।